हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज इस वीडियो में कुछ नया सीखते हैं और आज का मेन कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। बहुत ध्यान से समझना, इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउन स्ट्रीम से। डाउन का मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, ठीक है। पहले ज़रा वर्डिंग को ध्यान देना, ठीक है। पहले डाउन का मीन्स क्या होता है? नीचे जाना। अब अगर कोई भी चीज़ नीचे जाएगी तो बेसिकली इजीली स्टेप से आप समझ सकते हो कि स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। इन केस ऑफ अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का ऊपर जाना, है ना। तो इस कंडीशन में स्पीड कैसी होगी? कम होगी। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट में समझोगे तो पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो। सपोज ऑफ दैट ये एक बोट है, ठीक है। जैसे कोई रो कर रहा है, रो का मतलब होता है चला रहा है, ठीक, किसी एक नदी में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कोई भी एक रिवर है वो किसी ना किसी डायरेक्शन में फ़्लो हो रही होगी। तो हमने मान लिया कि रिवर की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो बोट है वो भी उसी डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ़्लो कर रही है। क्लियर? तो ये जो कंडीशन है दैट मीन्स द सेम डायरेक्शन कंडीशन, एक ही डायरेक्शन में चलने वाली कंडीशन डाउन स्ट्रीम की होती है। क्लियर? अब एक बात बताओ, जब दोनों ही एक डायरेक्शन में चल रही होगी तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, है ना। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ किसी भी नदी की डायरेक्शन में ही फ्लो हो जाए तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना। अब यहाँ पे सपोज ऑफ दैट बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, एक्चुअली स्पीड कब पता चलेगी? स्टिल वाटर में। जैसे कोई तालाब है जहाँ पानी रुका हुआ है, वहाँ मालूम पड़ता है कि हाँ वाकई में कोई कितनी तेज़ नाव चला सकता है। तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, करंट और स्ट्रीम का मतलब होता है जो नदी की धारा है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? y किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी का मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। किस किस की स्पीड ऐड होगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। क्लियर? तो एवरेज स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। x क्या है जिसमें? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक। दूसरा स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ से डाउन से ही समझ जाना, नीचे जाना। डाउन का मतलब नीचे, और नीचे जाने पर स्पीड हमेशा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब ऐड हो जाएगी। या तो ऐसे समझ लो या फिर सेम डायरेक्शन का केस समझ सकते हो। क्लियर? ऐसे ही जस्ट ऑपोजिट है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ रिवर चेंज नहीं होती कभी। ये अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कराई है हमने रिवर तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, लेकिन हम वापस आने के लिए अपनी डायरेक्शन तो चेंज करेंगे। तो ये डायरेक्शन जो है ये बोट की डायरेक्शन है, इधर की तरफ अब बोट आ रही है। अब क्या हो रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो डेफिनेटली स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो करंट की स्पीड है या जो स्ट्रीम है वो रोकने की कोशिश करेगी। अब जब रोकने की कोशिश करेगी तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, और कम का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि ऊपर चढ़ते हो चढ़ाई पे तो आपकी स्पीड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है ना। एग्जैक्टली द सेम एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि कम हो रही है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस स्पीड में से किस स्पीड को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ऐड तो कर लेते हैं कैसे भी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप एक बात सोचो, अगर स्पीड ऑफ करंट ज़्यादा होगा, मीन्स अगर नदी की अगर स्पीड ज़्यादा हो गई, नदी में जो धारा बह रही है उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो आपकी बोट चलेगी या बह जाएगी? डेफिनेटली सी बात है, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो ये जो है वो इसी के साथ बहने लगेगी, चलने नहीं लगेगी, है ना। अगर आपको इसे चलाना है तो आपको इसकी स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ेगा। दैट्स मीन x किलोमीटर पर आवर ग्रेटर होना चाहिए किससे? y किलोमीटर पर आवर से, तभी तो चल पाएगी। इसीलिए जो स्पीड ज़्यादा है उसमें से ही कम स्पीड को माइनस करेंगे। दैट्स वाई x माइनस वाई, यानी कि बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और करंट की स्पीड हमेशा कम होगी, तभी बोट चल पाएगी, अदरवाइज बह जाएगी बोट। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर नदी बह रही है, आपने देखा होगा अभी बाढ़ का मौसम है, फ्लड आ रहा है कई जगहों पर, तो आप देख रहे होगे कि बहुत सी चीज़ें अपने आप बह जाती हैं। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता बोट ऑफ स्पीड की, बोट की स्पीड का, ठीक है। लेकिन यहाँ मैटर करता है अप स्ट्रीम में आपको चलाना है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो डाउन स्ट्रीम में क्या करना है? स्पीड ऐड होगी और अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ जाओगे डायग्राम के थ्रू। आप डायरेक्शन का बस ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में प्लस करना है, अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करना है। क्लियर? तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। क्या है
क्वेश्चन है रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। क्लियर। अब कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि स्टिल वाटर में वो कितनी तेज़ अपनी नाव को चला सकती है, स्ट्रीमर चला रही है तो स्ट्रीमर कितनी तेज़ चला सकती है, एंड द स्पीड ऑफ करंट, और स्पीड ऑफ करंट भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ बोट ले लिया सपोज ऑफ दैट हमने इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में मान लिया हमने कि बोट की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, ठीक, यानी कि जो नदी की धारा है उसकी स्पीड हमने कितनी लेट कर ली, y किलोमीटर पर आवर लेट कर ली। क्लियर। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं, फॉर अप स्ट्रीम और फॉर डाउन स्ट्रीम। दो केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, देखो डाउन स्ट्रीम का, फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था हमारा कि अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना और डाउन स्ट्रीम का मतलब है सेम डायरेक्शन में जाना, यानी कि अप स्ट्रीम के केसेस में सब्ट्रैक्ट होगा और डाउन स्ट्रीम के केसेस में ऐड होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ऋतु कैन डाउन स्ट्रीम, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले है, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिख गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना, 20 किलोमीटर पर इन 2 आवर्स, है ना। तो जैसे ही उसने डाउन स्ट्रीम बोला, आपको क्या करना है, स्पीड को ऐड कर देना है। किस किस की स्पीड को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट शुड बी एडेड। क्लियर। जब ये स्पीड है तो इक्वल्स टू में भी तो स्पीड होनी चाहिए। अब स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी थी, 20। क्लियर, अपॉन टाइमिंग, कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स ले रहा है, दैट्स मीन अपॉन में 2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना निकला, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 20 होता है, तो ये आ गया 10। ठीक है, अब अगर अप स्ट्रीम का केस देखते हैं, क्या कह रहा है, देखो अप स्ट्रीम में एक चीज़ क्लियर होती है कि सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। अब किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए चलाने के लिए, बोट की स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए तो x हो गया माइनस वाई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है अप स्ट्रीम में, जो हमने समझा दिया है किसमें, कॉन्सेप्ट में जो पीछे बताया था। ठीक, और अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, कितने घंटे में चल रहा है, 2 घंटे में चल रहा है, तो यही स्पीड हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताया था आपको, है ना। तो यहाँ से निकला x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 2 2 4, मार्केट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड मार्केट इक्वेशन नंबर सेकंड। होपफुली अब इजी हो गया, अब आप कर सकते हो। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि y के जो साइन है वो ऑपोजिट है। अब चैप्टर खत्म होने वाला है तो आपको इतनी चीज़ें पता होंगी, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 2, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। y से y कैंसिल हो गया, x और x कितना हुआ, 2x हो गया, इज इक्वल्स टू 12। दैट्स मीन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 अपॉन में जाएगा तो 6 बन ही जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 6 आ गया। अब क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही रख देते हैं, चलिए। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू हमें कितना रखना है भाई, 6 रखना है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6, दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू भी कितना निकल आया हमारा, 4 आ गया। क्लियर, तो x और y के वैल्यूज़ निकल आए। अब मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ, क्या निकला हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना था, x था हमारा, ये लेट किया था, देखिए तो x का वैल्यू कितना निकला हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ करंट कितना निकला, करंट का मतलब स्ट्रीम, धारा की जो स्पीड है वो कितनी निकली, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, क्योंकि y लेट किया था हमने और y का वैल्यू कितना आया, 4। सबसे पहली बात ही केवल क्वेश्चन करना ही नहीं है, आप लोगों को पहले क्वेश्चन का ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल माइंड में इसको फोकस कर लेना, कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर आता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पहले कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर यू हैव टू डू द क्वेश्चन। अब बात रह गई कि हमने एक 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट नहीं कराया। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप उसको पूछना, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट की तरह ही है। अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वो भी। क्लियर हो गई इतनी बात।
चलिए, होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।